देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम छिड़ा है और अब हम पहुंच चुके हैं होशंगाबाद, नर्मदापुरम। और होशंगाबाद इटारसी की एक ऐसी सीट जो दोनों ही शहरों के बीच में जाती है, उस इतने बड़े इलाके को और खासतौर पर उस बड़े शहरी इलाके को कवर करती है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरिजा शंकर जी हैं और मैंने जो कहा दिलचस्प मुकाबला है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हाँ। दो भाई आमने सामने हैं। जब आप दोनों के टिकट फाइनल हो गए, उसके बाद बात हुई थी दोनों के बीच में कुछ? नहीं हुई। टिकट के पहले मैंने उनसे 2-3 बार पूछा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक है, हम भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई टिकट मिल रही है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर जिले भर में ऐसा माहौल बना दिया था कि ये बहुत खराब है, इनकी टिकट कटना चाहिए। मुझे लगा उनकी टिकट कट रही है। मैंने पार्टी छोड़ दी थी। मैं चाहता था सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी करूं, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने भी मुझसे कहा था कि मेरा चुनाव लड़ना ठीक रहेगा। तो मैं चाहता था कि यदि वो नहीं लड़े तो कम से कम मैं अपनी स्वीकृति दे दूं, और इसीलिए चुनाव के पहले तक बात हुई। लेकिन जिस दिन हमें टिकट मिल गई और 3 दिन बाद उनको टिकट मिल गई, उसके बाद हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई। एक चीज बताइए, क्योंकि अपने तमाम लोग कहते हैं और आप भी लगातार कहते रहे हैं कि परिवार में कोई ऐसा दुराव नहीं है, कोई दूरी नहीं है दोनों भाइयों के बीच में। तो ये एक ऐसा चुनाव होगा, जीत जाएंगे तो भाई के हारने का दुख होगा या अपने जीतने की खुशी होगी, अगर आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो? देखिए, डॉक्टर साहब जाने, लेकिन मेरे लिए तो ये स्वाभाविक है। एक तरफ यदि मैं जीतता हूं तो जिन मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं उनकी जीत पर मुझे खुशी होगी। लेकिन वो 5 बार के विधायक हैं, कभी चुनाव नहीं हारे। उनकी हार पर दुख भी होगा, वो मुझसे छोटे हैं। और यदि वो जीतते हैं तो हमें इस बात का दुख होगा कि हम जनता को उसका भला बुरा समझा नहीं पाए। तो दोनों ही स्थिति में कहीं खुशी कहीं गम है। एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और लंबे समय तक रहे और अपने भाई के साथ उनके चुनावों में खूब प्रचार किया, खूब काम किया, तो फिर ऐसा क्या रहा कि जब आप दोनों एक ही पार्टी में थे, उस पार्टी से लगातार विधायक आपके भाई रहे, तो भी ऐसा क्या रहा कि काम क्यों नहीं हो पाया? जबकि आप दोनों वो उन बातों को ऊपर भी पहुंचा सकते थे, विधायक भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, फिर काम क्यों नहीं हो पाया? उत्कर्ष जी, ये सवाल ऐसा है जिसका हमें सामना करना पड़ा है कई जगह, और यही सवाल सबसे कठिन है हमारे लिए। 2003 में जब हम विधायक बने थे, तब कुछ बुनियादी जरूरतों की कमी हो गई थी मध्य प्रदेश में, जैसे बिजली। और ये मध्य प्रदेश का इतिहास गवाह है कि 2003 से 2008 तक इन चीजों में कुछ सुधार हुआ। उस सरकार ने, जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उसने काम भी ऐसे किए कि उससे लगा कि शायद अब तक प्रदेश की तकदीर बदलेगी। 2008 से 2013 तक भी मैं विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही, लेकिन सरकार ने पटरी छोड़ दी। अब देखिए, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरा कर्तव्य था कि सरकार को सचेत करूं। मैंने किसानों की दिक्कतों के बारे में सचेत किया। ये बीमा जो किसानों से लेता है, सरकार के खजाने में से जाता है, बीमा कंपनियां अमीर हो रही हैं, सरकार किसानों को कोई लाभ नहीं। व्यापम का घोटाला उसी अवधि में हुआ। भ्रष्टाचार की कमीशन खोरी होने लगी थी। हम होशंगाबाद में भी नहीं रोक सके। हमारे ही जूनियर कार्यकर्ताओं को हमने नगर पालिका में बनाया था। हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सीधे प्रदेश से अपनी डोरी जोड़ लेते थे। वो भ्रष्टाचार छोड़ने को तैयार नहीं थे, काम करने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत योजनाएं स्वीकृत कराई थी। यूआईडी एसएसएमटी नगर पालिका के लिए पहली बार, सबसे पहले मध्य प्रदेश में आई। और भी अनेक योजनाएं थी, ये हमने करवाई। लेकिन सरकार ने पटरी छोड़ दी थी, इसलिए काम नहीं हुए। 2013 में मेरी जगह डॉक्टर साहब को टिकट दे दी गई, और 2013 से 2023 तक ये सरकार टोटली बेपटरी रही। इस अवधि में इसने काम नहीं किए, विकास का रिकॉर्ड बजाया। हर गली कूचे के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक विकास का गाना गाते रहे, लेकिन ये विकास ईंट
की 4 नालियां बना देने में होता था या 3-4 फुट की गलियां बना देने में होता था। इस जिले की ही बड़ी बड़ी सड़कें दिग्विजय सिंह जी ने बनाने का काम दिया था। हमारे जिले में 2 बड़ी सड़कें हैं जो पूरे जिले को कवर करती हैं। सिवनी मालवा हरदा तरफ जाती है एक सड़क, दूसरी जाती है पिपरिया नरसिंहपुर तरफ। ये दोनों सड़कें दिग्विजय सिंह जी बना के गए थे, इनसे और चौड़ी भी नहीं हुई, और जब वो बीयूटी खत्म हो गई इसके गड्ढे नहीं भरा है। तो फिर इन्हें काम क्या किए? मेडिकल कॉलेज का वायदा मुझसे किया था, बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था हर संभाग में बनेगा। 2006 के बाद ये 2023 आ गया। 17 साल में नहीं किया इन्होंने। बुधनी में मेडिकल कॉलेज है, भोपाल इंदौर में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, महाकौशल पूरा महरूम है, हमारा पूरा संभाग 3 जिले महरूम है। तो जो काम नहीं हो पाया वो इस सरकार के मुंह में भ्रष्टाचार का खून लगने की वजह से नहीं हो पाया। हमें तो 5 साल बाद विधायकी से निकाल दिया गया, तो हमारी आवाज कमजोर हुई। इसके बाद के सालों में भी मीडिया गवाह है और पार्टी के लोग गवाह हैं, कभी मेरी आवाज सुनी नहीं गई, और नतीजा ये है कि मैं आज छोड़कर बाहर हूँ। आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको जनसंपर्क में निकलना है। एक, अगर आपके भाई को टिकट पहले मिल जाता, जो आपने कहा, आपने पूछा, फिर आप अपना राजनीतिक भविष्य किस तरीके से देखते, खासतौर पर आपको सक्रिय राजनीति में रहना था तो? देखिए, मैं अपने राजनीतिक भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। उनको टिकट मिलती तो मैं किसी हालत में चुनाव नहीं लड़ता। मेरी इच्छा थी कि ये पार्टी मुझे सोहागपुर से चुनाव दे दे, टिकट दे दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे कह दिया था कि होशंगाबाद छोड़कर मैं जिले की 3 सीटों पर प्रचार करूंगा, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो करूंगा। उद्देश्य मेरा ये था कि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, क्योंकि अब दोनों में, अब तो ये मैं कह सकता हूँ आपके पास दोनों का अनुभव है, क्या अंतर, क्या फर्क आपको दिखाई देता है काम करने के तरीके में? क्योंकि जब हम पार्टियों में बात करते हैं, नीचे कार्यकर्ताओं में बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो फेहरिस्त लंबी होती रहती है और खत्म नहीं होती। देखिए, 5 साल में चुनाव होने का जो संविधान में व्यवस्था की गई है, लगभग दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था है 4 साल 5 साल की। वो इसलिए की गई है कि कोई बिगड़ता है तो दूसरा विकल्प जनता के पास रहे। मेरा अनुभव है कि 5-10 साल के से ज्यादा की सत्ता नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिगाड़ देती है। आज भारतीय जनता पार्टी में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के इर्द गिर्द स्वार्थी, लालची कार्यकर्ता जुट गए हैं। अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे दूर हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 20 सालों से सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये हम भारतीय जनता पार्टी से आए, इसके बावजूद भी हमारे साथ हैं। इससे ये बात साबित होती है कि आज भी देश में बहुत बड़ा वर्ग, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, अच्छे के साथ चलना चाहता है, बुराई का विरोध करना चाहता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी बातें और मुद्दों को रखा है। इन मुद्दों पर फैसला जनता को करना है, लेकिन एक अपील जो मुझे लगता है आप भी मेरे साथ करना चाहेंगे, वो ये कि मुद्दा या पक्ष कोई भी चुनिए, वोट जरूर दीजिएगा, मतदान जरूर करिएगा, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।